38% वोटिंग हुई है। पंचकुला की बात करें तो 22.3%, धारूहेड़ा में 53.5% वोटिंग देखने को मिली है। रेवाड़ी की बात करें तो रेवाड़ी नगर परिषद में 25.8%, सांपला रोहतक की बात करें तो 34% और सोनीपत की बात करें तो 20.2% मतदान हुआ है। यानी कि लोग बढ़ चढ़कर इसमें अपना मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, वोटिंग करने पहुंच रहे हैं। वहीं सुरक्षा के इंतजामों की बात कर ले तो लगातार सुबह से ही पुलिस बल की तैनाती है, जवानों की तैनाती है और सुबह से ही लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए वोटिंग करने के लिए पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर के लगातार वोटिंग जारी है और अभी तक बात करें तो 23.8% मतदान हुआ है। अंबाला की बात करें तो 24% मतदान हुआ है। उकलाना की बात करें तो 38%, वहीं पर पंचकुला में 22.3% मतदान हुआ है। धारूहेड़ा में 53.5%, रेवाड़ी नगर परिषद में 25.8%, सांपला की बात करें तो यहाँ पर 34% वोटिंग हुई है। वहीं सोनीपत की बात करें तो 20.2% वोटिंग हुई है। यानी कि सुबह से ही लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए पहुंच रहे हैं वोटिंग करने और लगातार वो लोग जो हैं वो वोटिंग कर रहे हैं और कहां पर कितने फीसदी वोटिंग हुई है वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। रेवाड़ी नगर परिषद में 25.8%, सांपला रोहतक की बात करें तो 34%। तो हरियाणा में निकाय चुनाव है और इसी को लेकर के लगातार पंचकुला में, सोनीपत में वोटिंग जारी है। लोग बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुबह 8 बजे से वोटिंग जारी है और शाम के 6 बजे तक वोटिंग चलती रहेगी। नगर निगम पंचकुला चुनाव के अंतर्गत कांग्रेस की मेयर पद प्रत्याशी सुधा भारद्वाज ने सुबह 8:30 बजे सेक्टर 6 स्थित सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान के बाद उन्होंने पंचकुला की जनता से लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र की मजबूती जनता की सक्रिय भागीदारी से ही संभव है और प्रत्येक नागरिक का भविष्य, विकास और जनहित की दिशा तय करता है। तो ये तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए लोग बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं और लगातार अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन भी इसको लेकर के मुस्तैद है और प्रशासन की तरफ से यहाँ पर नजर रखी जा रही है। देखिए आज वोटिंग है जैसे कि आप सबको पता है और जो लोगों का फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा, लेकिन लोग बहुत उत्साहित हैं और सुबह से 7:30 बजे से यहाँ पर आए खड़े हैं। तो आप सोच सकते हो कि किस तरह से नगर निगम के चुनाव में लोग उत्साहित हैं और एक आशा की किरण देखने की उनकी नियत है कि भी कुछ बदलाव आए, कुछ जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं वो हमें मिले और जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो। तो ये अब फैसला जो है जनता फैसला करेगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विजय राणा हमारे साथ पंचकुला से लाइव कनेक्ट हो रहे हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विजय, अगर बात करें पंचकुला में तो सुबह से ही लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। अब क्या कुछ मुद्दे हैं और जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं जरा उनसे भी बातचीत कीजिए। बिल्कुल, सुबह से हम भी अलग अलग केंद्रों का दौरा कर रहे हैं और लोगों से बात भी की जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने जो चुनाव आयुक्त हैं देवेंद्र कल्याण प्रदेश के, उनसे बातचीत की और उनसे ये जानकारी मिली कि पूरे प्रदेश में उन्होंने कहा कि शांतिपूर्वक तरीके से जो मतदान है वो चल रहा है, कहीं से भी कोई बड़ी शिकायत नहीं आई है। सुरक्षा व्यवस्था की गई है हर जगह पर और ताकि
कोई अप्रिय घटना ना हो और जो मतदाता भी आ रहे हैं वोट डालने के लिए उन्हें भी कोई समस्या ना हो। तो फिलहाल पंचकुला के एक मतदान केंद्र में मौजूद है जहां पर लोग लगातार आ रहे हैं। हालांकि सुबह के वक्त एकदम से काफ़ी लोग मतदान करने के लिए आए थे, लेकिन दिन चढ़ने के साथ थोड़ी गर्मी जो है वो बढ़ी है, जिससे लोगों की संख्या में थोड़ी कमी ज़रूर आई है। लेकिन जब शाम होगी उस समय फिर से जो लोगों की संख्या वो बढ़ जाएगी। लेकिन लोग लगातार जो मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं मेरे पीछे, जहां पर मतदान केंद्र बनाए गए हैं वहां पर लगातार लोग मतदान करने के लिए आ रहे हैं। जी विजय, बिल्कुल लोग लगातार बात भी हम कर लेते हैं। आपने वोट डाल दी? क्या मुद्दे हैं मतदान को लेकर जो पंचकुला आप देखते हैं? एक तो ट्रैफिक बहुत होता है यहाँ पे, और रोड जैसे ख़राब है कुछ, और जैसे मतलब वो यही है दिक्कत। तो आपने पहली बार वोट डाला है इससे पहले? दूसरी बार डाला है। पीएम में भी डाले थे। अच्छा, तो एज ए यूथ आप क्या पंचकुला किस तरह का देखते हैं, क्या सुधार होने चाहिए पंचकुला? सबसे पहले तो पार्किंग का होना चाहिए, जैसे रोड पे साइड में लगा देते हैं लोग, वो हटना चाहिए, या तो उसको वो पेड पार्किंग बनाओ। अच्छा। इसके अलावा थोड़ी एजुकेशन वगैरह थोड़ी, हाँ ठीक, टैक्स टूक्स रखना चाहिए एजुकेशन पे से, बस ये। तो लगातार जो लोग हैं वो वोट डाल कर आ रहे हैं, और भी जो लोग हैं वो लगातार मतदान कर रहे हैं, और मतदान करने के बाद जो है बूथों से निकल रहे हैं, मतदान केंद्रों से निकल रहे हैं। और वोटिंग परसेंटेज की अगर बात करें, क्योंकि पूरे प्रदेश भर में लगभग 24% के आसपास जो वोटिंग वो हो चुकी है। हालांकि जो नगर निकाय चुनाव होते हैं उसमें दूसरे जो बड़े चुनाव होते हैं, चाहे लोकसभा की बात करें, विधानसभा की बात करें, उन चुनावों के मुकाबले में थोड़ा सा कम वोटिंग परसेंटेज रहता है। लेकिन चुनाव की कोशिश यही है कि कम से कम 60% के आसपास वोटिंग परसेंटेज जो पहुंच जाए या उससे ज़्यादा हो जाए। हालांकि पिछली बार लगभग 57% के आसपास जो पंचकुला का वोटिंग परसेंटेज है वो रहा था, और कोशिश यही है कि इस बार उससे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज हो। हालांकि अभी लगभग आधा दिन अब बीत चुका है, और लगभग 4 से 5 घंटे अभी बचे हैं मतदान के, यानी शाम 6 बजे तक मतदान किया जाएगा, और उस समय तक कितने लोग आते हैं ये देखना होगा। लेकिन लगातार वो लोग आ रहे हैं, हालांकि इक्का दुक्का ही लोग हैं, लेकिन वो आ रहे हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं हमारे पीछे से जो लगातार जो लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, युवा हैं, तमाम लोग आ रहे हैं, और लोगों से बात भी कर लेते हैं। सर, आपने वोट डाली है, पंचकुला शहर को लेकर कैसे आप देखते हैं, क्या सुधार होना चाहिए, क्या आपके मन में? देखो, जो सुधार तो बहुत होना चाहिए, सुधार का तो कोई वो है नहीं है, कोई लिमिट तो है नहीं। अभी साफ़ सफाई तो बिल्कुल नहीं है, साफ़ सफाई ज़रूरी है। बाकी जो आमतौर पर तो ठीक ही है, थोड़ा पानी वानी की प्रॉब्लम भी कम है। हाँ, थोड़ा एक बारिशों में पानी जो भर जाता है ना, वो बहुत प्रॉब्लम है। क्योंकि जो नगर निगम के चुनाव होते हैं वो तो लोगों से जुड़े होते हैं सीधे तौर पर। तो लोगों की प्रॉब्लम्स में होता है, स्ट्रे डॉग्स प्रॉब्लम है, बड़ी गंभीर प्रॉब्लम है। अगर कुत्ता काट जाता तो रेबीज होती है। ठीक है, उनको संभालना बड़ा ज़रूरी है। यहाँ डॉग लवर भी आते हैं जो उनको फीड करना चाहते हैं, लेकिन अदरवाइज देखा जाए तो इससे सीरियस मैटर स्ट्रे एनिमल्स की प्रॉब्लम है। बाकी ये आपका देखो, ये कूड़ा उठाने वाला काम है, कभी आ रहे हैं कभी नहीं उठा रहे हैं, ढेर लगे हुए हैं, जहाँ ये फेंक रहे हैं वहाँ फिर प्रॉब्लम खड़ी हुई है। तो ये सारी चीज़ों के समाधान होने जरूरी बनते हैं। ठीक है विजय, हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं आपके पास। विजय, हम लौटेंगे जल्द ही। जी, विजय के पास लौटेंगे। हमारे साथ जयदीप राठी जुड़े हुए हैं सोनीपत से, वहीं पर नवीन शर्मा हमारे साथ रेवाड़ी से जुड़े हुए हैं, और अमन कपूर हमारे साथ अंबाला से जुड़े हुए हैं। आपके पास हम लौटेंगे। जयदीप, अगर बात करें सोनीपत की, तो सोनीपत में लोगों के क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं पोलिंग बूथ पे, वो जरा दिखाएगा, और जो लोग पहुंच रहे हैं उनसे भी जरा उनके मुद्दे पूछिएगा। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, सोनीपत में जो नगर निगम चुनाव है उसके साथ 22 वार्ड पार्षदों के चुनाव जो हैं वो हो रहे हैं, और मुद्दों की आज सुबह से जो है वोटिंग शुरू हो चुकी है, और अब तक करीब जो है 25% के आसपास का मतदान जो है वो सोनीपत में हो चुका है। मतदान के लिए 264 जो है पोलिंग स्टेशन जो है वो बनाए गए हैं, और वहाँ पर पुलिस की भी कड़ी सुरक्षा रखी गई है। और उसके बाद जिस तरीके से चुनाव की बात करें, मेयर और पार्षदों का चुनाव था, तो स्थानीय जो मुद्दे थे उन्हीं को लेकर ये चुनाव जो लड़ा गया। दोनों कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, दोनों की तरफ से स्थानीय जो मुद्दे, शहर के जो मुद्दे थे, जिसमें सफाई व्यवस्था की बात है,
सीवरेज की बात है, बरसाती पानी की निकासी की बात है, शहर के अंदर जाम की स्थिति की बात है, पार्किंग की बात है, साफ सफाई की बात है। तमाम मुद्दे थे जिनको लेकर जो है उम्मीदवार जो है जनता के बीच में भी जा रहे थे और जनता से भी इस तरीके से हमने बात की। जनता का भी यही है कि जो इन स्थानीय मुद्दों को लेकर जो उनके बीच आया है, उनका समाधान करता दिखाई देगा, उसी के पक्ष में जो है लोग वोट जो है डालने वाले हैं। जी ठीक है जयदीप, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ नवीन शर्मा भी बने हुए हैं रेवाड़ी से, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। नवीन, अगर बात करें रेवाड़ी की तो क्या कुछ लोगों के मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर लोग अपना मतदान कर रहे हैं, और साथ ही साथ अगर बात करें पोलिंग बूथों की तो पोलिंग बूथों पर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? मतदान चल रहा है, वैसे में लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। रेवाड़ी में लगातार सुबह 8 बजे जब पोलिंग शुरू हुई थी तब से ही लगातार मतदाता मतदान करने के लिए केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। और व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो पुलिस के पुख्ता इंतजाम सभी बूथों पे किए गए हैं। रेवाड़ी नगर पालिका हो या रेवाड़ी नगर परिषद हो या फिर धारोड़ा नगर पालिका, दोनों ही जगह जो पुलिस कर्मी उनके तमाम प्रबंध किए गए हैं, क्योंकि किसी भी तरीके से डीएसपी हो, एसपी हो, डीसी हो, तमाम जो अधिकारी है वो लगातार राउंड पर चल रहे हैं। और ऐसे में रेवाड़ी के अगर मतदाताओं की बात करें तो भारी उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। मतदान के कोई देखिए छोटी सरकार चुनने का मौका लोगों के पास मिला है। राज्य जो लोकसभा होता है, लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा और विधानसभा के बाद छोटी सरकार चुनने का मौका अब जनता को मिला है। तो कहीं ना कहीं छोटी सरकार चुनने के लिए भारी उत्साह लोगों में नजर आ रहा है और वो लगातार मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए क्योंकि साफ तौर पर जब छोटी सरकार चुने जाते हैं तो स्थानीय मुद्दे उनमें होते हैं। स्थानीय मुद्दों को लेकर के रहता है, चाहे वो सड़क हो, नाली हो या फिर इस तरीके की तमाम सुविधा, सीवरेज व्यवस्था हो या सीसीटीवी हो, इस तरीके की जो स्थानीय मुद्दे होते हैं उनको लेकर के जो मतदाता है वो मतदान करने पहुंचते हैं। और ऐसे में अभी की बात करें करीबन 1 बजे का समय हो गया है और सुबह 8 बजे से लगातार जो मतदाता है उनमें उत्साह देखने को मिल रहा है। भीड़ की अगर बात करें तो मतदाताओं की जो लाइन है वो टूटने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि छोटी सरकार चुनने के लिए इस बार भारी उत्साह जो है रेवाड़ी की जनता में देखने को मिल रहा है। वहीं नगर पालिका धारोड़ा की बात करें तो धारोड़ा में यही स्थिति है। सभी बूथों पर जो मतदाता है वो लंबी संख्या कतारें जो है वो नजर आ रही है, क्योंकि साफ तौर पर छोटी सरकार चुनने के लिए अब एक बार शहर जा रहा है। क्योंकि और देखिए जिस तरीके से बड़े चुनावों की बात करें तो बड़े चुनावों में जो मुद्दे हैं वो काफी बड़े होते हैं। उनको जो ये छोटे चुनाव है, छोटी सरकार जब चुनने जा रही है जनता, तो सीधे तौर पर या जो प्रत्याशी होता है वो उसी वार्ड का होता है, उसी मोहल्ले का होता है। तो जो लोग हैं वो साफ तौर पर सीधे तौर पर उनको देख करके वोट करते हैं कि किससे सरल तरीके से मिल सकते हैं, कौन सरल तरीके से उनसे मिल पाएगा और पीछे जो पार्षद है उन्होंने कितना काम किया और आगे जो पार्षद बनने वाले हैं वो क्या कर रहे हैं। लौटेंगे हमारे साथ अमन भी लगातार बने हुए हैं अंबाला से, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अमन, अगर बात करें अंबाला में तो अभी तक कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है और साथ ही साथ क्या क्या मुद्दे हैं इस बार लोगों के इस चुनाव को लेकर? देखिए अंबाला नगर निगम चुनावों को लेकर जो वोटिंग हो रही है करीब 5 घंटे से ऊपर का समय जो है वोटिंग शुरू हो चुका है और अभी तक जो मतदान प्रतिशत की बात की जाए तो वो 25% है, जो कहीं ना कहीं काफी धीमा जो है दिखाई दे रहा है। उसका कारण शायद गर्मी है और मतदाता खुलकर सामने नहीं आ रहे, कुछ पॉकेट्स में लोग निकलकर सामने जरूर आए हैं, जिसके चलते अभी तक जो मतदान प्रतिशत है वो 25% तक पहुंच गया है। और अभी हालांकि 6 बजे तक का समय है तो उम्मीद है कि ये वोटिंग परसेंटेज हाई जाएगा और जो बाकी जिले हैं जहां चुनाव हो रहे हैं उनसे सही रहेगा। तो मुद्दों की बात की जाए तो अंबाला में भी मुद्दे अन्य शहरों की तरह ही हैं। यहाँ भी जो लड़ाई है गली नाली और निकासी जैसे मुद्दों को लेकर है, बेसहारा पशुओं को लेकर है और जो लोग पहले पार्षद रहे हैं वो कितना काम कर पाए या कितना काम नहीं कर पाए, उन मुद्दों को लेकर ये चुनाव है। तो अंबाला शहर की सबसे बड़ी समस्या जो रही है वो निकासी की रही है, क्योंकि पुराना शहर माना जाता है और यहाँ पर जो जब जल भराव होता है, तेज बारिश होती है तो पानी यहाँ से निकल नहीं पाता। तो उन मुद्दों को लेकर जो है सबसे ज्यादा लड़ाई रही है। हर 20 जो वार्ड बनाए गए हैं उन सभी वार्डों के अंदर ये मुद्दा जो है हावी रहा है और सभी उम्मीदवार जो खड़े हुए हैं चुनावों के अंदर उनकी तरफ से ये वायदा किया गया है कि वो निकासी की समस्या को हल करेंगे। जी अमन, ठीक है, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ जयदीप भी लगातार बने हुए हैं सोनीपत से। जयदीप, अगर सोनीपत की अगर बात करें तो अब तक कितने प्रतिशत तक वोटिंग हुई है और साथ ही साथ लोगों में किस तरीके का उत्साह आप देख पा रहे हैं इस चुनाव को लेकर? जी बिल्कुल, देखिएगा इस समय हम सोनीपत के अंदर और अलग अलग वार्डों में जो पोलिंग बूथ बने उनका जायजा हमने लिया है और
25% के करीब मतदान जो इसमें हो चुका है। और सोनीपत शहर से विधायक निखिल मदान जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं इस पोलिंग स्टेशन पर दौरा करने। उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से चुनाव आगे जा रहा है। निखिल जी, आपने भी पोलिंग स्टेशन का दौरा किया है, क्या लग रहा है जनता का जो वोट प्रतिशत बढ़ने वाला है और किन मुद्दों को लेकर जनता वोट करने जा रही है? अभी समय दोपहर का है और धूप ज्यादा है और तकरीबन मैं समझता हूँ शाम तक हमारी परसेंटेज अच्छी खासी बढ़ेगी और अभी 25-26% तक ओवरऑल अगर हम पूरे निगम क्षेत्र की बात करें, सोनीपत निगम क्षेत्र की, तो हमारी इतनी पोलिंग अभी तक हो चुकी है। मैं समझता हूँ कि लगभग डबल से ज्यादा जाएगी। तो क्या मुद्दे इस चुनाव के अंदर, क्योंकि ये छोटी सरकार का चुनाव है, शहरों का चुनाव है, और तो क्या स्थानीय मुद्दे रहते हैं? तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे अब की बार थे जिनको लेके जनता के बीच गए थे? और आप खुद मेयर भी रहे हैं, अब विधायक भी हैं, तो ऐसे कौन से मुद्दे मेयर के तौर पे आप देखते थे कि सोनीपत नगर निगम में ये काम होना चाहिए लेकिन आप नहीं करवा पाए और इस बार आप जनता के बीच लेके गए हो? तो मैं एक बात समझता हूँ, जो ये चुनाव है ये स्थानीय मुद्दों का चुनाव है और सबसे बड़ी बात आज जो हमारे शहर की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि इसके ऊपर प्लानिंग करते हुए हमें लगभग 1-1.5 साल हो चुका है और जब मैं मेयर था तब से इसके ऊपर प्लानिंग चल रही है। हमारा शहर काफी लंबा और काफी पुराना बसा हुआ है, तो शहर के अंदर सबसे बड़ी समस्या है जो आज ही हम जनता के बीच में गए, तो इस बात के ऊपर हम बिल्कुल स्टिक रहे कि जल भराव का मुद्दा बरसात में हमारे शहर में रहता है। आज हम बात करें सेक्टर 14 की, 15 की, हमने स्ट्रॉन्ग लाइन डाली है और अभी तक वो कनेक्ट नहीं हुई है बिकॉज आगे हमारी ट्रंक लाइन का काम चल रहा है। ऐसी हमने मॉल टाउन में डाली है, 3 जगह ऐसी जहाँ पर हमने ये काम किया, पर अभी तक क्या है, जहाँ पर वो ड्रेन में पानी जाना है वहाँ की ट्रंक लाइन का काम चालू हुआ है, वो पूरा कंप्लीट होने के बाद ही उसका असर दिखेगा। तो जो ये मुद्दे हैं, ये मुद्दे बड़े सेंसिटिव मुद्दे हैं, तो इसके ऊपर और मूलभूत सुविधा हर घर तक पानी, सीवरेज और स्ट्रीट लाइट, सड़कें, ये नालियां गलियां बनाने का हमारा जो मुद्दा है, हम बड़े क्लियर हैं। और जो टाइम मेरे को मिला एज अ मेयर या एज अ विधायक और 9 महीने का समय भी राजीव जी को मिला एज अ मेयर, तो उसके अंदर हमने मिलकर काम बहुत सारे करे हैं पूरे शहर में। ठीक है, लगभग मैं समझता हूँ